अपनी काउंसलिंग होगी, 1500 का फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा, जबकि रैंक आ जाएगी, उसके बाद 1000 का रजिस्ट्रेशन आपको और करना होगा। चॉइस फिलिंग के लिए 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, सर हमारा बच्चा क्या एंट्रेंस एग्जाम देगा, क्या सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो क्या हमें आईपीओ के कॉलेज लेने को नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें साफ साफ अभी मैंने बताया था, ब्रोशर में दिया हुआ है कौन कौन से कोर्सेज के लिए सीईटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए सीयूटी को ले रहे हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस की परीक्षा दिए हैं, अपना जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल वाले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी होता है कि कौन कौन सी आपकी काउंसलिंग्स हैं जिसमें आप अपनी रैंक के बिहार पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एक काउंसलिंग होती है, कौन सी? जीजीएस आईपीयू। तो जीजीएस आईपीयू जो काउंसलिंग होती है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसे आपका एमएससीटी है, एमएससीटी का आपको कॉलेज चाहिए, मतलब महाराष्ट्र का, तो आपको एमएससीटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट में जाना है तो जेईई मेंस की रैंक भी काम आ जाएगी। उसके बाद आपका एग्जाम जिसकी डेट निकल चुकी है, जो है आपका डब्ल्यूबीजेई। तो डब्ल्यूबीजेई का के लिए क्या होता है, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के लिए, आपके वहाँ के गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनके लिए आपको डब्ल्यूजी का एग्जाम देना होगा। अगर वहाँ पे आप वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो आपका जेईई मेंस के रैंक से भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आपका गुजरात है, तेलंगाना है, इसके अलावा आपका कॉमेट के का भी फॉर्म आपका आ गया है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल के कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनको वहाँ का जो है एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कर्नाटका के अंदर आपको जेईई मेंस से एडमिशन नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहाँ पे आप जेईई मेंस की रैंक को यूज़ करके वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे आपने जेईई मेंस का फॉर्म भरा, आपके पास अभी परसेंटाइल आ जाएगा 12 फरवरी को। उसके बाद डिफरेंट काउंसलिंग्स के फॉर्म आने लगेंगे कि भाई अपनी रैंक के मतलब परसेंटाइल के बिहार पर आप वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अप्रैल में आपका फाइनल क्या आएगा? रैंक आएगा। तो रैंक आने के बाद तो जितनी भी काउंसलिंग होती है उनके सबके विंडो ओपन हो जाएंगे। और कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका सेपरेट काउंसलिंग कौन कौन सी होती है, उसके बाद आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग कौन कौन सी होती है, काउंसलिंग बोर्ड कौन कौन से आपके हैं जो आपकी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या करना होता है बच्चों को, पहले आप फॉर्म भरेंगे। जैसे आपने एमएससीटी का फॉर्म भरा, उसके बाद आपने डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म भरा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम हो गए। उसके बाद जैसे कॉमेट के का भी आया हुआ है, कॉमेट के का आपने फॉर्म भर दिया। तो जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम के या फिर बिट्स प्लानिंग के, जैसे आपने बिट सेट का फॉर्म भरा हुआ है, तो जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं, जब आपके पास एक रैंक आ जाएगा तो रैंक आने के बाद क्या करना होगा, आपको दोबारा से एक फॉर्म भरना होगा। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। मतलब इन्हीं कॉलेजेस के, इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसका फॉर्म आपको भरना होगा। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या करना होगा, अपनी ब्रांचेस के कॉलेज के ऑप्शन यहाँ पे फिल करने होंगे। तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। जैसे जेईई मेंस का आपने भरा, जेईई मेंस का भरने के बाद आपने क्या किया कि जहां जहां जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट किया जा रहा है वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे काउंसलिंग के लिए। एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप भर रहे हैं, जैसे किसी बच्चे को महाराष्ट्र में कॉलेज लेना है प्राइवेट, तो वो जेईई मेंस से भी भर सकता है। और आपने अगर एमएससीटी दिया हुआ है तो वहां के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी आप एमएससीटी से अप्लाई कर सकते हैं। तो जीजीएस आईपीयू की ऐसी काउंसलिंग होती है जहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। किसके लिए? ये आपको जेईई मेंस से लेते हैं। अभी सीईटी के नाम से इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता था। किसके नाम से? सीईटी के नाम से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये क्या करते हैं, कुछ कोर्सेज के लिए ये सीयूटी को ले रहे हैं, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी वाला। कुछ कोर्सेज में ये सीईटी मतलब एंट्रेंस एग्जाम और सीयूटी दोनों को ले रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज में सीयूटी सीईटी को लिया जा रहा है अभी हम लोग बात कर लेंगे डिटेल में। और बीटेक जो आपका 4 ईयर है, जो यहाँ पे बीटेक चल रहा है आपका 4 ईयर, बीटेक 4 ईयर कोर्सेज में क्या कर रहे हैं, ये जेईई मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर दिया है, जनवरी वाला अटेम्प्ट आपने दे दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका परसेंटाइल ठीक ठाक आ रहा है, या आपको मोटा मोटा मैं बता दूं 3 से 4 लाख रैंक वाले बच्चों को आराम से, अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, एनसीटी रीजन से, आपने जिन बच्चों को वहां पे होमस्टेड कोटा मिलता है, कौन से बच्चों को? जिन्होंने दिल्ली से एनसीटी रीजन से क्या किया हुआ है, 12th किया, उनको होमस्टेड कोटे का फायदा मिलता है। जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने एनसीटी से 12th नहीं किया है दिल्ली रीजन से, उनको अदर स्टेट कोटे में, मतलब कि 15% कोटे में उनको काउंट किया जाएगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली से 12 किया, उनका तो मौज ही मौज है, उनको आराम से यहाँ पे कॉलेज बहुत ज़्यादा रैंक पे मिल जाते हैं। लेकिन मोटा मोटा मान के चलिए कि 70 परसेंटाइल या इवन 60 परसेंटाइल भी बच्चों आपका आ रहा है। जैसे आपने आंसर की आ चुकी है जेईई मेंस की, आपने चेक कर लिया होगा, अगर आपका 60-70 के बीच में परसेंटाइल आ रहा है तो आप जीजीएस आईपीयू का जो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, इसका 2 स्टेप में आपको फॉर्म भरना होगा। कैसे कैसे भरना होगा? 1500 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। 1 फरवरी 2024 से आपका स्टार्ट हो गया है। ये 1500 का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। किसके लिए? रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मतलब कि जब आपका रैंक आ जाएगा, काफी लंबा ये फॉर्म चलता है, पिछले साल भी फॉर्म मार्च में आ गया था, इस बार 1 फरवरी को ये ओपन हो गया है और ये मार्च तक चलेगा आपका, लास्ट तक। अभी डेट देख लेंगे कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 1000 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन और करना होगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जब आप कॉलेजेस को फिल करेंगे तो आपको 1000 का रजिस्ट्रेशन और भरना होगा, मतलब और करना होगा, पे करना होगा फीस वहां पे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लास्ट
लास्ट तक देखें, काफी सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इसमें। कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी की, अदर स्टेट कोटा आपका हो गया, होम स्टेट कोटा हो गया, इनका क्लोजिंग रैंक क्या रहा है। कंप्यूटर साइंस बच्चों का ड्रीम रहता है, इसलिए हम सीएस की बात करेंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ हमको प्रोवाइड करा देंगे। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कनेक्ट करना चाहते हैं या कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी उनके अंदर आ रही है, कोई एंजाइटी अगर उनके अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, संडे को गूगल मीट रखेंगे, गूगल फॉर्म दे देंगे, उस पर जाकर रजिस्टर कर दीजिए। जितने भी बच्चे उसमें रजिस्टर होंगे हम संडे को कनेक्ट कर लेंगे। जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल करना चाहते हैं, कौन कौन से आने वाले एंट्रेंस एग्जाम है जिनके फॉर्म उनको भरने हैं, कौन कौन से नहीं भरने हैं, रिसर्च के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होंगे, या फिर आपने जेईई का जो पेपर दिया हुआ है उसमें जो आपके मार्क्स आ रहे हैं या जो आपने आंसर की चेक की हुई है उसमें जो आपका परसेंटाइल बन रहा है एक्सपेक्टेड, उस पर आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिलेंगी, ये सारे सवालों के जवाब आपको गूगल मीट में मिल जाएंगे। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, दिया हुआ है नीचे लिंक में। और जितने भी बच्चे कनेक्ट होंगे हम उनको संडे जो है उनसे डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके सवालों का जवाब दे सकें। ये हमारा जीजीएस आईपीयू की डेट है, देखिए 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है आपका फॉर्म। किन बच्चों के लिए, जिनको अदर कोर्सेज में जाना है 1500 का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद 1000 का और करना होता है काउंसलिंग के टाइम पे। जैसे कोई बच्चा सीईटी का एग्जाम देना चाहता है या कोई सीयूटी से जाना चाहता है तो 1500 का रजिस्ट्रेशन दोनों को ही करना पड़ेगा। भले ही आप सीयूटी का अलग से पेपर दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जब आप पेपर दोगे सीयूटी का रैंक आपके पास आ जाएगा। तो जिन जिन कोर्सेज में ये सीयूटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद में काउंसलिंग जब आप करेंगे सीयूटी के रैंक को जब आप यूटिलाइज करेंगे वहां पे, तो आपको 1000 रुपये और देना होगा। तो 1 फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया है, 31 मार्च आपका क्लोजिंग डेट है कि लास्ट डेट दिखा रहा है यहाँ पे 31 मार्च, ठीक है। यहाँ तक आप भर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन का इनका एक कोर्स है, इसके लिए लेट तक चलेगा, 30 अप्रैल दिखा रहा है यहाँ पे ये। उसके बाद ये काउंसलिंग की इन्होंने डेट दे दी, लेकिन आपका जो बीटेक वगैरह है उसका नहीं दिया हुआ है यहाँ पे अभी। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या ये एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे सीईटी को, कहाँ कहाँ पे सीयूटी को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है ऊपर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो आपका होता है BArch, इसके लिए आप क्या देते हैं, पेपर 2 का एग्जाम देते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई में से अटेम्प्ट किए उन्होंने पेपर 2 का एग्जाम दिया हुआ है BRB प्लानिंग का। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नाटा का एग्जाम होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर उसको बोलते हैं, जो नाटा के स्कोर को ये एक्सेप्ट करेंगे कौन से कोर्स के लिए, BArch के लिए। दूसरे नंबर पर हमारा आता है MBBS। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो MBBS के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नीट का एग्जाम जो पिछले साल दिए हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारा स्कोर अच्छा आने वाला है तो यहाँ पे इसको ये भर सकते हैं 1500 का रजिस्ट्रेशन करके। उसके बाद आता है हमारा BDS, इसके लिए भी आपका नीट ले रहे हैं ये। उसके बाद आपका BCA, इसके लिए देखिए सीईटी का इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, सीईटी का एग्जाम और आगे लिखा हुआ है सीयूटी, मतलब सीईटी से भी लेंगे सीयूटी से भी लेंगे। डिफरेंट कोर्सेज के लिए इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है कि हम कौन से स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए बीटेक का देख लेते हैं, ये देखिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपना सीईटी करवाएंगे, सीयूटी से लेंगे। उसके बाद हमारा जो जीजीएस आईपीयू को लेटरल एंट्री का जो सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए एग्जाम होता है सीईटी के स्कोर से ही ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब सीईटी देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो बच्चों का कोर्स है इंटरेस्टेड कौन सा हमारा, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं बीटेक 4 ईयर के लिए जो हमारे फेमस कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन है, यूएसआईसीटी है, महाराजा सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां के लिए बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। और ये एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि सारे कॉलेज आपके दिल्ली में लोकेटेड हैं और दिल्ली के अंदर हर बच्चा पढ़ना चाहता है। काफी सारे एक्सपोजर आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, आपका लगभग 5 से 7 लाख के बजट में बीटेक हो जाता है। क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। तो बीटेक के लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बीटेक के लिए आपको जेईई मेंस का पेपर देना होगा, जेईई मेंस की आपको रैंक चाहिए होगी। मैंने मोटा मोटा आपको बताया 3 से 4 लाख तक बच्चों आपका रैंक आता है। तो कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इवन आपका MSIT और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में 4 लाख रैंक तक बच्चों को एडमिशन यहाँ पे लास्ट ईयर मिले हैं स्पॉट राउंड तक। अभी हम लोग जो बात करेंगे कट ऑफ की, वो हम किसकी बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे इसका इनिशियल राउंड्स की बात करने वाले हैं। उसके बाद भी वहां पे एडमिशन होता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे दिए हैं, अप्रैल वाला देने जा रहे हैं, डिफरेंट काउंसलिंग के फॉर्म हम आपके आते रहेंगे, हम उनको लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। ये हमारे कॉलेज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग मेजर कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, इनके बारे में बच्चे जानते होंगे। नंबर 1 हमारा कॉलेज माना जाता है यूएसआईसीटी। ये हमारा गवर्नमेंट कैंपस है, फीस बहुत कम है, 1999 का स्टेबलाइज हमारा कैंपस है और बच्चों की पसंद रहता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अदर स्टेट कोटे की, देखिए किसी भी कॉलेज के बारे में आपको जानना है तो आप उसके कट ऑफ से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आपका एनआईटी तिरछी नंबर 1 क्यों है, क्योंकि वहां पे टॉपर्स की एक पूरी भीड़ रहती है। हर ब्रांच में आपको टॉपर्स नजर आ जाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन की भी बात करेंगे तो वहां पे भी आपको 30,000 के बाद वो नहीं मिलती है। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस की बात करेंगे सूरत के लिए या वारंगल की, तो वहां पे भी आपको 10-12 हज़ार रैंक के बाद नहीं मिलता है। तो जितने भी आपके टॉप के कॉलेजेस हैं उनका एक ही मतलब एक पहचान है, एक उनकी आइडेंटिटी है कि भाई वहां पे टॉपर्स जाते हैं और टॉपर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे हर ब्रांच के अंदर। तो किसी भी कॉलेज के बारे में अगर जानना है तो उसका कट ऑफ आप देख लीजिए, वो कॉलेज सोशल मीडिया पे क्या बोल रहा
है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, उसमें जो है कौन सा सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। या वीडियो में किस तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप उसका कट ऑफ एक बार चेक करिए। सारे बच्चों को सजेस्ट में कर रहा हूं कि भैया कट ऑफ एक बार जरूर चेक करो। तो यूएसआईसीटी एक ऐसा कॉलेज है जहां पे 22,000 रैंक पे, देखिए 22,000 पे आपका बंद हो रहा है अदर स्टेट कोटे के लिए, जिन्होंने एनसीटी रीजन के बाहर से 12th किया हुआ था बच्चों ने। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे बंद हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग की कि यहाँ पे अगर बच्चों आपका 55% है 12th में, 55% अगर आपका 12th में है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 75 जिनका नहीं है 12th में, उनके लिए ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसका जरूर फॉर्म भरें वो सारे बच्चे जिनका 75 12th में नहीं आया था साल 2023 में। तो उनके लिए काफी अच्छे कॉलेज ये होने वाले हैं। और ये आपका जो कॉलेज है अदर स्टेट के लिए देखिए कितने पे बंद हो रहा है आपका 42,640 पे। तो कुल मिलाकर के देखिए ये हमारा 96-95 परसेंटाइल पे हमारा ये बंद हो रहा है। मतलब कि यूएसआईसीटी आपको मिलेगा कितने पे, जिन बच्चों का आ रहा है आंसर किसी चेक किया हुआ है 96-95 परसेंटाइल, इवन 94 तक भी जा रहा है। तो स्पॉट राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीएस यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा हमारा कैंपस है 2021 में स्टेबलाइज हुआ था, ऑटोमेशन रिसर्च का जबरदस्त कैंपस माना जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रोबोटिक्स ऑटोमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पे गए 2021 में भी गए, जबकि उनको बहुत अच्छे अच्छे कैंपसेस मिल रहे थे। यूएसएआर बोलते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रिसर्च, दिल्ली के अंदर लोकेट है। इसी का सब्स्टिट्यूट कैंपस है, 2021 में बना था, गवर्नमेंट कॉलेज है। प्लेसमेंट की बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि यहाँ पे बैच अभी नहीं निकला है। अब ये देखिए यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिएगा। कट ऑफ की बात करें हम लोग देखिए तो 49,560 पे अदर स्टेट कोटे के लिए बंद हो रहा है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। कौन सा ब्रांच? आर्टिफिशियल डेटा साइंस। अब ये आर्टिफिशियल डेटा साइंस जो ब्रांच है ये काफी अच्छा ब्रांच माना जाता है, फिर भी यहाँ पे 50,000 रैंक वाला बच्चा ले रहा है। अब ये जो 49,000 में रैंक यहाँ पे बता रहा हूँ, 49,000 रैंक पे बहुत सारे आपके ट्रिपल आईटीज हैं। मैंने कई सारे ट्रिपल आईटीज पे बात की, एनआईटीज की बात की कि आपके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक क्या होगा, एनआईटीज के लिए, आईआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआई के लिए। ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जो रिसेंटली हमने प्रीवियस वीडियो डाले हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो ये 49,000 वाला बच्चा अगर यहाँ पे जा रहा है इट मीन की कॉलेज अच्छा है, जबकि इसका अभी बैच नहीं निकला है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर इसका भी देखिए 1,37,000 आपका पर ईयर रहता है, थोड़ा सा ज्यादा है, पर कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे फीडबैक यहाँ से देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राइवेट कॉलेज एमएआईटी बोलते हैं, एमएआईटी महाराजा अग्रसेन। एस्टैब्लिशन ईयर हमारा 1999 है। कट ऑफ देखिए कितने पे बंद हो रहा है हमारा कंप्यूटर साइंस, ये हमारा बंद हो रहा है 31,844 पे हमारा बंद हो रहा है अदर स्टेट कोटे के लिए। तो 31,000 रैंक का मतलब कितना हो गया, लगभग 97 आप मान लीजिए, 96 समथिंग समथिंग है, 97 मान लीजिए। अब 97 परसेंटाइल वाला बच्चा जिसका भी ये आ रहा है इसके आसपास, वो उम्मीद कर सकता है कि यहाँ पे आपको सीएस मिल जाएगी। अगर हम स्पॉट कोटे की बात करें, मतलब स्पॉट राउंड की बात करें, एक स्पॉट राउंड भी बाद में होता है, इनिशियल राउंड का कट ऑफ है ये, तो स्पॉट राउंड में भी आप मान के चलिए 40 से 45,000 पे ये सीएस ब्रांच आपकी बंद हो जाती है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं 40-42,000 रैंक वाले, जो कि थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जेई मेंस को एक्सेप्ट करता है, आईपीयू की अपनी काउंसलिंग होगी, 1500 का फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा, जबकि रैंक आ जाएगी, उसके बाद 1,000 का रजिस्ट्रेशन आपको और करना होगा चॉइस फिलिंग के लिए। 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं, पेरेंट्स फोन कर रहे हैं, सर हमारा बच्चा क्या एंट्रेंस एग्जाम देगा, क्या सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो क्या हमें आईपीयू के कॉलेज लेने को नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें साफ साफ अभी मैंने बताया था, ब्रोशर में दिया हुआ है कौन कौन से कोर्सेज के लिए सीईटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए सीयूटी को ले रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आपका नीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से कोर्सेज में आपका जेईई मेंस को लिया जाएगा। तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है, बीटेक 4 ईयर के लिए आपको जेईई मेंस की रैंक दिखानी होगी। फिर से रिपीट कर दूं, पर फॉर्म आपको भी भरना पड़ेगा। अभी भर सकते हैं, 15 दिन बाद भर सकते हैं, रैंक परसेंटाइल आने के बाद भर सकते हैं। तो ये भी हमारा काफी जबरदस्त कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएसआईटी दिल्ली बोलते हैं इसको, और ये हमारा प्राइवेट कॉलेज है। 2001 का स्टेबलाइज कैंपस है, न्यू दिल्ली में स्टेबलाइज्ड है। इसका एवरेज पैकेज 5 लाख और हाईएस्ट पैकेज आपका 82 लाख। ये आप इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं 2023 का। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम होम स्टेट के कोटे की बात करें, जो एनसीटी रीजन से बच्चे 12th किए हुए हैं जिनको होम स्टेट कोटे का फायदा मिलता है, मतलब कि 85% सीट्स, ठीक है। तो ये 96,244 में बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। और अदर स्टेट कोटे की हम लोग बात करें तो 50,516 में बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। ये आपका जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे भी आपका अगर 55% है 12th में, मतलब 75 वाला झंझट यहाँ पे नहीं है, तो आराम से आपको जेईई मेंस की रैंक से ये कॉलेज मिल जाएगा। अच्छे कॉलेजेस हैं, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में। 1,38,000 ये आपकी 1 साल की फीस यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है बीपीआईटी, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी हमको जेईई मेंस से मिलेगा, और ये कंबाइंड काउंसलिंग आपकी कौन सी होती है, आईपीयू की। और ये आईपीयू का जो फॉर्म चल रहा है अभी 1,500 रुपये का,
इसके बाद आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे, ये कॉलेजेस जब आपको वहाँ भरने होंगे तब आपको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है सीईटी को लेकर के। सीईटी का एग्जाम देना है कि नहीं देना है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। एग्जाम बीटेक 4 ईयर वाले बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। आप जेईई मेंस की रैंक दिखाइए और यहाँ के कॉलेज में एडमिशन पाइए, आराम से मिल जाएगा, एक वैलिड रैंक आपके पास अगर है तो। ये मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल जो आपके राउंड्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो होता है। उसके बाद जब स्पॉट राउंड होता है तो स्पॉट राउंड में इससे ज्यादा रैंक हुए बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर ब्रांचेस तो 4-5 लाख रैंक तक भी मिल जाती हैं। इवन कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे आप 10 से 20 हज़ार का आप जो है वेरिएशन मान के चल सकते हो। यहाँ पे देखिए अदर स्टेट कोटे में भगवान परशुराम में क्या मिल रहा है हमको, जनरल कैटेगरी को कंप्यूटर साइंस कितने पे 61,000 पे बंद हो रहा है हमारा। ये 61,000 का हमारा मतलब हो गया लगभग आपका 93 से 94 परसेंटाइल आप मान सकते हो। ये अगर आपका एक्सपेक्टेड उम्मीद आप कर रहे हैं कि जनवरी फेज के हिसाब से आपने अगर काउंट किया है ये आपका आ रहा है, तो भगवान परशुराम में आपको कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट कोटे से अगर आप हैं तो मिल जाएगा। होम स्टेट कोटा मतलब जो एनसीटी रीजन से 12th किए हुए बच्चे हैं दिल्ली के, उनके लिए 1,38,984 पे ये बंद हो रहा है, मतलब ठीक है। अब ये आपका हो गया 1,38,000, इसकी भी हमारी 1 साल की फीस रहती है। जेई को एक्सेप्ट करता है, आईपीओ काउंसलिंग से मिलेगा, 1,000 का फॉर्म बाद में आपको भरना होगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली के अंदर लोकेट हमारा कॉलेज है। 1999 का हमारा ये कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो हमारा 6.5 लाख देखिए हमारे यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। मोड ऑफ एडमिशन वही हमको जेईई मेन से मिलेगा, आईपीओ काउंसलिंग से भी ये हमको मिलता है। तो ये सारे कॉलेज हमारे दिल्ली के अंदर लोकेट हैं और ये सभी कॉलेजेस का प्लेसमेंट जो अगर आप देखेंगे तो आपका जो फीस जा रहा है, मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 8 से 10 लाख अगर आपका विद हॉस्टल खर्चा भी वहाँ पे आपका हो जा रहा है तो आपको एवरेज पैकेज भी उतना लगभग मिल जाता है। और बाकी ये एवरेज पैकेज जो दिया हुआ है ये अदर ब्रांचेस भी वहाँ पे हैं उनके हिसाब से है। हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा आपको देखने को इनका मिल जाएगा। होम स्टेट कोटे की बात कर लेते हैं, देखिए 1,25,000 पे मिल रहा है। अदर स्टेट कोटे को देखिए 61,000 पे बंद हो रहा है, 61,196 पे, मतलब यहाँ के लिए भी आप मान के चलिए 94 परसेंटाइल आपका चाहिए होगा जनरल कैटेगरी के बच्चों को, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जीटीवीआईटी इसको बोलते हैं। काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है और ये भी हमको जेईई मेंस की रैंक से मिलेगा। सब में एक बात कॉमन है कि आपका 55% अगर 12th में है तो आपका बहुत आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 75 जिनका नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी मैं आगे वीडियोस में बताता रहूंगा कि 75 विदाउट 75 क्राइटेरिया के कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं या फिर जो लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें आपका जितना फीस आप 4 साल में दे रहे हैं लगभग उतना ही एवरेज पैकेज वहां से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में लगातार हम लोग बात करते रहेंगे। प्राइवेट कॉलेज है हमारा ये, 1999 का स्टेबलाइज कैंपस है। 6.5 हमारा एवरेज पैकेज यहाँ से देखने को मिल जाता है। 1,24,000 हमारा 1 साल की ये फीस रहती है। अदर स्टेट कोटे की बात करें जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं 73,000 तक, मतलब कि आपका 93 परसेंटाइल या 92 भी आप मान सकते हो। ये परसेंटाइल अगर आपका अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस 2024 जनवरी वाले अटेम्प्ट के हिसाब से अगर आपका आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सीएस मिल जाएगा। होम स्टेट कोटे वाले बच्चों को 1,71,000 तक, मतलब कि 1,80,000 पे मान सकते हो कि आपको ये सीएस ब्रांच मिल जाएगी जीटीवीआईटी में। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये हमारा दिल्ली के अंदर है। 7 लाख हमारा एवरेज पैकेज रहता है। जेईई मेंस को एक्सेप्ट करता है, 55% आपका अगर है आराम से मिल जाएगा। 79,000 मतलब कि आपका 80,000 रैंक तक देखिए यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला है। 1,83,000 पे होम स्टेट वाले बच्चों को मिला है। ये मैं इनिशियल राउंड की बात कर रहा हूँ, इसके बाद स्पॉट राउंड भी होते हैं। बच्चे स्पॉट राउंड तक वेट नहीं कर पाते हैं। कई सारे वीडियोज में, बल्कि इवन हर वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी आपके राउंड हो रहे हैं, जैसे जोसा के 6 राउंड होते हैं, 2 स्पेशल राउंड होते हैं, तो आपको जो टोटल गवर्नमेंट 8 राउंड करवा रही है। हालांकि इनके नोटिफिकेशन बहुत लेट आते हैं, फॉर्म तो जल्दी आ गया है पर बाद में नोटिफाई बहुत लेट ये करते हैं, लेकिन बच्चों को वेट करना। इवन मैं आपको बता दूं नवंबर तक लास्ट में आईपीओ काउंसलिंग के कई सारे कॉलेजेस में जब आईपीओ बोर्ड काउंसलिंग खत्म कर तो इवन कॉलेज वाइज भी कई सारे फॉर्म निकलते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए। उसमें बच्चों का आराम से 2.5 लाख 3 लाख रैंक तक, मतलब अगर सीट बची होती है वहां पे तो बच्चों को आराम से इजीली अच्छी ब्रांचेस वहां पे मिल जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 79 पे किसी मान लीजिए यहाँ पे सीएस ब्रांच ले लिया, अभी 79 वाले बच्चे को किसी एनआईटी में 5 ईयर कोर्स मिल गया या किसी एनआईटी में कोई रेयर ब्रांच मिल गई या कोई और गवर्नमेंट स्टेट का कोई कॉलेज मिल गया, यूआईटी चंडीगढ़ या एमपी के अंदर, यूपी के अंदर कोई और कॉलेज किसी दूसरे स्टेट में मिल जाता है अगर, या कोई और अच्छा प्राइवेट कॉलेज को मिल जाता है तो ये सीट बाद में छोड़ देता है। तो ये बाद वाले राउंड्स के लिए बच्चों को वेट करना थोड़ा सा पैनिक कर देता है, लेकिन बच्चों को वेट करना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस लेकर के चलने चाहिए। कैसे मल्टीपल ऑप्शन आप लेकर के चलेंगे? जेईई मेंस काउंसलिंग के लिए रोड मैप का जो है वेबिनार हम लोग गूगल मीट के माध्यम से करेंगे एवरी संडे। गूगल डॉक्स फॉर्म भर दीजिए, दिया हुआ है नीचे, और उसमें हम आपको कनेक्ट करेंगे पेरेंट्स और बच्चों को। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स और मेल आने लगे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक साथ कनेक्ट करके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिजॉल्व कर सकूं और उनका समाधान हमारी टीम के माध्यम से किया जा सकता है और वो हम करते रहेंगे आगे। तो ये हमारा 1,83,000 पे बंद हो रहा है होम स्टेट कोटे के लिए। अदर स्टेट कोटा हमारा 80,000 तक जा रहा है। कौन सा? डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है एचएमआर, ये हमारा प्राइवेट कॉलेज है, 2002 का स्टेबलाइज कैंपस है। 3.5 लाख हमारा देखिए एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है लेकिन हाईएस्ट पैकेज आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। जो हमारी एचएमआर की फीस है वो लगभग 1 लाख के आसपास रहती है यहाँ पे,
और ये हमारा जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं हम लोग। 1,53,000 मतलब कि 1.5 लाख रैंक। 1.5 लाख रैंक का मतलब आपका कितना हो गया, लगभग आपका 85-86 परसेंटाइल आप मान लीजिए कि अगर ये आपका आ रहा है बच्चों तो आपको आराम से CS यहाँ पे मिल जाएगा। इवन ये इनिशियल राउंड का है, स्पॉट राउंड में इसके बाद भी CS आराम से मिल जाएगी। और ये देखिए होम स्टेट वाले बच्चों को कितने मिल रहा है, 2,95,000। 3 लाख रैंक पे बच्चों को, मतलब कि 70 परसेंटाइल तक बच्चों को आराम से पिछले साल CS ब्रांच यहाँ पे मिली है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन 55% वाले बच्चों को मिल ही रहा है यहाँ पे, 75 दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो आराम से 2 लाख 3 लाख तक बच्चों देखिए, अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं तो CS तो आपको इजीली मिल ही रही है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने हैं और बहुत इधर उधर नहीं भागना है। कंसंट्रेट करिए काउंसलिंग के ऊपर, जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे हम आपको नोटिफाई इन्फॉर्म करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है GNIT। ये हमारा प्राइवेट कॉलेज है, 2001 का स्टेबलाइज है, नोएडा के अंदर हमारा जो है लोकेट कॉलेज है। ये 8 लाख हमारा एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। जेई मेंस की रैंक से हमको मिलता है 1,63,000 पे देखिए अदर स्टेट कोटा, 3,15,000 पे होम स्टेट कोटे को वाले बच्चे को ये CS ब्रांच यहाँ पे मिल रही है। 1,43,000 हमारी जो है 1 साल की फीस रहती है यहाँ पे। तो ये हमारे कॉलेज हैं, ये मोस्ट पॉपुलर कॉलेज हैं जिनके बारे में पेरेंट्स और बच्चे जानते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेज हैं, जब हम PDF आपको देंगे टेलीग्राम में, या PDF किसी बच्चे को चाहिए होगा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, तो उसमें हम सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, उनका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, उनका हाईएस्ट एवरेज प्लेसमेंट सब मेंशन करके आपको दे दें। और जब हम गूगल मीट या जूम सेशन पे बात करेंगे तब भी आपको हम PDF वहां पे स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे और आप उसको ले भी सकते हैं हमसे पर्सनली। तो ये सारे कॉलेज हैं जिनके लिए IPO की काउंसलिंग होती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं GGSIPO, GGSIP बोल लीजिए या फिर IPO बोल लीजिए। इसके लिए CET का एग्जाम का फॉर्म आया हुआ है। CUT को भी एक्सेप्ट करता है कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, नीट को भी एक्सेप्ट करता है। तो नीट, CUT या फिर CET का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, लैटरल एंट्री या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में जा रहे हैं, और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 4 ईयर कोर्सेज के लिए, बीटेक 4 ईयर के लिए आपका केवल जेईई मेंस से यहाँ पे होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट कोटे वगैरह के फॉर्म बाद में आते हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी को यूज करके जो हम मेहनत कर रहे हैं, 1 साल बच्चों ने तैयारी की है, उस रैंक को, उस परसेंटाइल को यूटिलाइज करके हमें एक बेटर कॉलेज तक पहुंचना है। हमारा मोटिव यही है, बच्चों का भी ड्रीम यही रहता है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।